लिखा हुआ भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित हुआ है। इस उत्तर पूर्व प्रवाहित होने के कारण सागर में जमी मलबे पर प्रभाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोर्टार पर्वत का निर्माण हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत अभी भी उत्तर पूरब की ओर प्रवाहमान है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते हैं। पृथ्वी के इसीलिए 8,848 से 8,850 होते हैं। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को विवर्तनिक कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पहाड़ियां स्थित है। एवं इसके उत्तर पूर्व सिरे पर ही राजमहल की पहाड़ियां स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है। पूरब में राजमहल है। पहाड़ी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है। मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलांग पठार राजमहल पहाड़ियों का ही पूर्व दिशा की ओर विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्सा का ढाल उत्तर की तरफ अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। यही कारण है कि चंबल नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है। गंगा और यमुना से मिल जाती है। नोट चंबल और बेतवा नदी, इटावा के पास सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। सतपुरा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ हो जाता है। यही कारण है कि महानदी कृष्णा और कावेरी नदियां पूरब की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। सतपुरा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी की घाटी तथा दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिमी सिरे पर दो भ्रंश स्थित है, जिसमें एक भ्रंश सतपुरा दूसरा भ्रंश सतपुरा के दक्षिण में। नीचे घसे हुए अवतलीय क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं। सतपुरा के उत्तरी भ्रंश में, इसीलिए इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। सतपुरा के दक्षिण में, तापी नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे तापी भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती भ्रंश घाटियों की ढाल पश्चिम की तरफ है। यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा ताप्ती नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में अरब सागर तक जल गिराती है। ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिमी तट के साथ साथ केरल का कौन पारी है? पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, जबकि पूर्वी तट के साथ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती है। इसके कारण एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता इस है। पर्वतीय घाट को ही नीलगिरी पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट पर्वत को प्रायद्वीपीय भारत के पठार के सबसे दक्षिण पहाड़ी नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में अरावली पर्यंत। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तर पश्चिम सिरे पर अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूरब की तरफ दिल्ली की मजनू टीला के पास स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर। अरावली पर्वत का अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है। अरावली पर्वत का दक्षिण भाग पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के पास अरावली पर्वत को दिल्ली रीछ के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का नाम गुरु शिखर है। यह राजस्थान में माउंट आबू के समीप स्थित है। जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल दिलवाड़ा माउंट आबू स्थित है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन मौलिक पर्वत है। बनास नदी अरावली पश्चिम से पूरब दिशा में पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। मालवा का पठार। मालवा का
मालवा का पठार है ना, हाँ। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। विंध्य पर्वत के उत्तर में, अरावली के दक्षिण, अर्थात मालवा पठार का विस्तार अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में है। मालवा पठार के ढाल उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, काली सीधी नदियाँ उत्तरी दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रवाहित होती है। चंबल, बेतवा, काली नदियाँ उत्तर की दिशा में। उत्तर की मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकलकर लावा में हुआ है। जिसके कारण मालवा पठार काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सीधी नदी निकलती है। चंबल और उसके सहायक नदियों से, मालवा पठार को प्रदीपित किया गया है। जिसके कारण यहाँ घाटी नुमा आकृति पाई जाती है। चंबल और उसके सहायक नदियाँ ने अपवर्तित करके खंड में परिवर्तित कर दिया। इसी अपवर्तन को नाली अपवर्तन। प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत संरचनाएं शामिल है। पहला दूसरा विंध्य पर्वत, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा पूर्वी घाट पर्वत, दक्षिण दक्षिण का चलो इसे ही पढ़ो। पढ़िए ना मैं सीक्वेंस में नहीं है। छोटी छोटी पढ़िए। फिर कौन है? कार्डमम पहाड़ी, फिर मालवा पठार, फिर सतपुड़ा पहाड़ी, फिर पश्चिमी घाट पर्वत, फिर नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई की पढ़ाई, अब छोटा नागपुर पठार देखिए। छोटा नागपुर का पठार झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। छोटा नागपुर पठार से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। दामोदर नदी, सरसरेखा नदी। ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीच बीच अपने भ्रंश घाटी में पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी मिल जाता है हुगली में, है ना। दामोदर नदी भूगोल है, भूगोल में। दो भागों में विभाजित करती है। फिर एक है हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार स्थित है। और दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। रांची का पठार भारत में कैसा उदाहरण राय है? मैदान का उदाहरण है। का उदाहरण है। पठार के बारे में नोट क्या है? एक ऐसा मैदान जहाँ चट्टानी टीले आकर्षित नहीं पाए जाते हैं। समुदाय मैदान का सपाट पाया जाता होगा, ऐसे खड़ा नहीं होकर एकदम ऐसे हो जाते हैं। ऐसे करके ऐसे देखिए देखिए हो कहाँ है देखिए भारत जानती आगे देखिए रहे भारत के 3 नदियाँ अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन कौन? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी। स्वर्णरेखा नदी के तट पे झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। स्वर्णरेखा के पूरब की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध यहाँ पठार से है। लोहा, कोयला, यूरेनियम खनिज प्राप्त होता है। भारत में यूरेनियम छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जादूगोड़ा से प्राप्त होता है। खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूस प्रदेश भी कहते हैं। रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश कहाँ है जी? जर्मनी में है। जर्मनी में 2 नदियाँ रूर और राइन राइन में प्रवाहित होती है। ये नदियों के बीच क्षेत्र को रूर प्रदेश कहते हैं। यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधनों का प्रचुर भंडार है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में क्या है? राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। अवस्थित है। राजमहल पहाड़ियाँ की अवस्थिति मुख्य रूप से कहाँ है? राज्य में चलिए मेघालय पठार या शिलांग पठार। शिलांग पठार एक स्वतंत्र पठार न होकर यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। यद्यपि शिलांग की पठार अवस्थित हिमालय के समीप है। राजमहल पहाड़ी की पूर्वी विस्तार है। जलोढ़ निक्षेप जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र को काटकर मैदानी क्षेत्र में साधुओं को पकड़ देती है, इसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। शिलांग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ हैं। शामिल है गारो, खासी, और और रीमा। शिलांग पठार के अंतर्गत शामिल मेघालय राज्य में स्थित है। निकीर और रिंगमा पहाड़ी शिलांग पठार के अंतर्गत असम राज्य में स्थित है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक गारो पहाड़ी के अंतर्गत नोकरेक स्थित है। गारो पहाड़ी के अंतर्गत है। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। ठीक है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है।
विंध्य पर्वत के पूरब में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती घाट स्थित है। सतपुड़ा पर्वत भारत का ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी का सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण सतपुड़ा के दक्षिण में तापी यानी कि नर्मदा ताप्ती के बीच में है क्या सतपुड़ा। दो भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूरब की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। जैसे पश्चिम राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, महाकाल पहाड़ी। यार एक